और एक बार फिर सीधे चलते हैं फ्रंटलाइन इजराइल, जहां मेरे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित ने आपको दिखाया किस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं, और आप जब वहां मौजूद थे सुमित, तो रॉकेट ऊपर से हमास की तरफ से आ भी रहे थे। मैं बार बार आपसे जब बात कर रहा हूं तो पहले तो यही कह रहा हूं कि सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप बहुत रिस्क ले रहे हैं, आप इस समय वॉर जोन में हैं, लेकिन जिस लोकेशन पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या है? अभी वही है जहां पर रॉकेट कुछ वक्त पहले हमास ने दागे थे? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, मैं इस समय अभी भी यहीं मौजूद हूँ। अगर आप देखें कि आपको जो आर्मर्ड व्हीकल्स है मेरे पीछे नजर आ जाएंगी, जो लगातार यहाँ पर मूव कर रही हैं। ये फ्रंट लाइन के वो एरिया है राहुल जी, जहाँ से लगातार इजरायली सेना लगातार अटैक करने की कोशिश में लगी हुई है। अगर आप देखें कि एक और आर्मर्ड व्हीकल है जो अब आगे मूव कर रही हैं, और ये हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस समय क्या हालात हैं। देखिए, लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि हम TV9 भारतवर्ष एक ऐसा लौता चैनल है जो आपको वॉर फ्रंट से ये सारी चीज़ें दिखा रहा है और आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि अभी किस तरीके के हालात हैं। राहुल जी, जब मैं यहाँ मौजूद था इस फ्रंट पर, तब यहाँ पर अटैक किया गया हमास की तरफ से। पूरे बेस को अलर्ट घोषित कर दिया गया, सब लोग जहाँ पर थे वहीं पर छुप गए। और अभी देखिए लगातार इसी बेस पे से ये सारी मूवमेंट की जा रही है। यहाँ से लगातार आर्टी शेल्स भी फायर किए जा रहे हैं। देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि ये मूवमेंट लगातार गाजा की तरफ हो रही है। अगर आप ये बड़ा व्हीकल बुलडोजर देख रहे हैं, ये दरअसल बुलेट प्रूफ आप कह सकते हैं कि इसको ये बुलडोजर है जो माइंस हटाने का काम करता है इन एरियाज के अंदर। और अभी कितना इंपॉर्टेंट है ये इलाका जहां पर हम मौजूद हैं। देखिए, टैंक्स आपको मेरे को नजर आ जाएंगे। आप देखिए कि Mark 3 Mark 4 टाइप जो टैंक्स हैं इजराइल के, वो भी यहीं पर है, और लगातार इन्हीं टैंक्स की मदद से लगातार फायर किया जा रहा है। और ये जो एक क्लोज बैटल होती है, जो ग्राउंड फोर्सेस की क्लोज बैटल होती है, उसमें इनको मदद दे रहे हैं। जी राहुल जी। सुमित, आप डिफेंस बहुत बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। अगर यहाँ पर जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा आप बता पाएंगे? इजराइल को हथियारों के मामले में बहुत विकसित माना जाता है, बहुत आधुनिक माना जाता है। ये जो Mark 3 4 टैंक्स जो पीछे बिल्कुल आपके टैंक है, इसके बारे में कुछ आप जानकारी दे पाएंगे? देखिए, मैं आपको यही बता रहा था, ये Mark 3 और Mark 4 टैंक्स है जिनका इस्तेमाल, ये अत्याधुनिक टैंक्स है राहुल जी। और राहुल जी, सबसे खास बात ये कि इन टैंक्स का इस्तेमाल इजराइल ने बहुत लंबे समय के बाद किया है। कहा जा रहा है कि ज़्यादातर टैंक्स की जो संख्या है वो गाजा पट्टी के तरफ ही की गई है, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस को इनके ग्राउंड फोर्सेस को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये नाइट विजन कैपेबिलिटीज़ के साथ हैं, यानी रात में भी ये इसी तरीके से अटैक कर सकते हैं। इनकी मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती। और माइंस को लेकर जो मैंने आपको दिखाया कि बुलडोजर्स हैं, बुलेट प्रूफ, वो माइंस वेपर्स हैं, यानी वो माइंस को हटाने का काम करते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये आर्मर्ड व्हीकल राहुल जी। ये आर्मर्ड व्हीकल वो है जो इजराइल की सेना को इन इलाकों से गाजा पट्टी की तरफ ले जाएगी, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर कई जगहों पर ऐसी माइंस बिछा रखी होंगी तो फिर सैनिकों की जान जा सकती है, उनको क्षति पहुंच सकती है। इसलिए इस आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये M111 व्हीकल्स हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल लंबे समय से इन ऑपरेशंस के लिए करता है, लेकिन अब इनका इस्तेमाल फ्रंट लाइन पे किया जा रहा है। मानिए कि हम इस समय माइनिंग, आप जो बता रहे हैं सुमित की माइनिंग को लेकर के खासतौर से जो व्हीकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कैमरामैन को आप बताएंगे, थोड़ा सा बता पाएंगे, दिखा पाएंगे कि ये जो व्हीकल है किस तरीके का, नीचे उसका जो अंडरग्राउंड जो उसका खासतौर से जो उसका बेस होता है वो किस तरीके का है? बिल्कुल, मैं निशान देखिए, बिल्कुल निशान से मैं कहूंगा कि आपको दिखाएं कि आखिरकार इनका ग्राउंड क्लियरेंसेस कैसा रहता है। ये बख्तरबंद गाड़ियां, आप इनको अगर आप आसान शब्दों में समझे तो ये किस तरीके की होती है। इसमें करीबन 10 से 11 लोगों की कैपेबिलिटीज होती है। अगर आप देखें आपको नजर आएगा, इस पर गन मशीन्स भी लगी होती हैं। और अगर आप आगे की तरफ देखें तो ये जो कैमराज आप देख रहे हैं, इनके ऊपर कई कैमराज आपको दिख जाएंगे, लाइट्स इस पर लगी है, ताकि जो नाइट विजन कैपेबिलिटीज है, यानी इनको रात में चलने में भी, रात में ऑपरेशन करने में भी कोई दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से जो इनके टैंक्स हैं वो भी यहाँ पे खड़े हैं। Mark 2 Mark 3 और Mark 4 टैंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सारे इलाके वो हैं राहुल जी जहाँ पर अभी वॉर जोन में तब्दील हो चुके हैं। ये वो इलाके थे जो गाजा के पास के इलाके थे, नो मैन्स लैंड हुआ करता था, लेकिन अब ये वॉर जोन में तब्दील हो चुके हैं। और देखिए, एक बार फिर मैं आपको जो दूसरी यूनिट दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो यूनिट जो है वो लगातार आर्टी कवर, या फिर आप कह सकते हैं कि आर्टिलरी से उससे फायर किया जा रहा है वहीं से, और उनसे कवर अप दिया जा रहा है। यानी आगे की
तरफ जितना ज़्यादा फायर करेंगे इलाके उतने ज़्यादा क्षति पहुंचेगी और ग्राउंड फोर्सेस को मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती राहुल जी ये है कि लंबा समय अब हमास को भी मिल गया है, क्योंकि अगर आप ये देखें रेतीले इलाके, यहाँ पर माइंस को लगाना, उनको छुपाना बहुत आसान होता है। इसीलिए ये इजराइल की सेना को भी डर है कि अगर जब उनकी फोर्सेज ऑन ग्राउंड पहुंची तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसी हैवी व्हीकल्स का या फिर आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अपने लोगों को, अपने फोर्सेस को वो इन इलाकों से निकालकर गाजा पट्टी के शहरों के इलाकों में पहुंचा सके। राहुल जी। सुमित, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। आप बहुत ज्यादा जोखिम भरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक जो आप सच्चाई लेकर के आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कहूंगा, अपना ध्यान रखते हुए लगातार रिपोर्टिंग जो आप कर रहे हैं उसके अपडेट्स हम लेते रहेंगे।